नमस्कार बच्चों, आपको इस ज्ञान दीक्षा के तीसरे भाग में स्वागत है। आज मैं आपसे भक्ति पद से संबंधित कुछ दोहों के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। भक्ति पद यानी हिंदी साहित्य में जो रचनाएं हैं उसे काल विभजन करके उसे ठीक तरह से उसे एक क्रम संख्या में रखकर उसे ठीक तरह से समझाने के लिए कुछ कवियों ने जैसे काम किया है, यानी रचनाओं को अलग अलग भागों में बांटा है, वह उसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य को रचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इसमें रामचंद्र शुक्ला जी के रचना के आधार पर यह भाग विभाजित किया गया है। तो उनके साहित्य के अनुसार, उनके कहने के अनुसार पहला भाग है आदिकाल या उसे वीरगाथा काल बोलकर भी कहते हैं, और दूसरा है पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल, और चौथा काल है आधुनिक काल। यह यानी पहला आदिकाल 1050 से लेकर 1375 तक, भक्ति काल संवंत विक्रमी संवंत 1375 से लेकर 1700 तक, और रीति काल 1700 से 19 तक, और आधुनिक काल 1900 से अब तक माना जाता है। यह पूरा रामचंद्र शुक्ला जी के अनुसार ही किया गया है। तो यह रचनाएं क्यों किए हैं, यानी साहित्य को अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए, यानी उसे हम लोग सही ढंग से समझने के लिए, यानी कविताएं किस तरह से, यानी हिंदी साहित्य किस तरह से प्रगति कर चुकी है उसके बारे में सही ढंग से पढ़ने के लिए ये काल विभजन किया गया है। तो आज हम लोग भक्ति पद में ज्ञान मार्गी शाखा यानी भक्ति काल के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो इस भक्ति काल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा है सुगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में 2 भाग माने गए हैं। पहला है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। इस ज्ञान मार्गी शाखा में हम लोग कबीर, रैदास, गुरु नानक, नामदेव आदि कवि बहुत ही महान हैं, यानी प्रमुख कवि हैं। और प्रेम मार्गी शाखा में ज्यादातर मुसलमान सूफी संतों के बारे में बातचीत करते हैं। तो पहला है मालिक महमूद जैसी, दूसरा है मांझन, और तीसरा है मुल्ला दाऊद, और चौथे हैं कुतुबन आदि कवि। इस सूफी मत यानी प्रेम मार्गी शाखा में इनका नाम लिया जाता है। तो नेक्स्ट सुगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा 2 भाग हैं। तो राम भक्ति शाखा में सबसे ऊपर या सबसे प्रख्यात कवि का नाम है तुलसीदास जी, नरहरिदास, केशवदास और ईश्वरदास। और वही कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, मीराबाई, रहीम, रसखान, यानी इनके अलावा हम लोग रीतिकाल से संबंधित 2 कवियों वृंद और बिहारी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। केवल उनके बारे में ही ना होकर उनके रचित दोहे जो हमारे पाठ्य पुस्तक में 7वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक जो पाठ्य पुस्तकें दिए गए हैं उसमें से हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले कवि ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में हम लोग पहले उनके परिचय जानेंगे। तो कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका जीवन काल है सन 1398 से सन 1528 तक माना जाता है, और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया था, और वे जुलाहे दंपति थे। तो इनकी रचना बीजक है। बीजक को 3 भागों में बांटा जाता है, साकी, सबद और रामायणी। तो इनके दोहे जो हमें 7वीं कक्षा और 9वीं कक्षा में दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 7वीं कक्षा में जो हम लोगों को कबीर के दोहे दिए हैं, पहला दोहा है काल करई सो आज कर, आज करई सो अब, पल में परलय होयो गो, बाहुरी करई गो कब। यानी कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि समय के महत्व के बारे में वर्णन करते हैं इसमें। यानी कवि कहते हैं कल का काम आज ही कीजिए और आज का काम अभी, क्योंकि किसी क्षण में प्रलय आ सकता है या हम वह कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसे अभी पूरा कीजिए बोलकर पहले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बहुत ही महान हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ बोल के कहते हैं, लेकिन
कबीरदास जी उन्हें कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पेड़ खजूर का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन किसी को छाया देता है और खाने के लिए फल देता है नहीं, वह तो केवल देखने के लिए ही काम आएगा। लेकिन जो छोटे वृक्ष होते हैं जैसे आम का पेड़ संत पुरुष की भांति होता है, वह दूसरों को खाने के लिए फल देता है, छाया देता है। इसीलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, बोल के घमंड ना कीजिए। बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है, छोटे बनकर दूसरों की उपकार कीजिए बोलकर इस दोहे में कबीरदास जी हमें समझाते हैं। और 9वीं कक्षा में दिया गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। यानी भगवान का स्मरण हमें ऐसा करना चाहिए कि हमेशा दुख हो या सुख दोनों समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुख है तो भगवान को भूल जाते हैं, केवल दुख आने पर ही हे भगवान हमें बहुत सारे दुख हैं, हमें सुख पहुंचाइए, हमें इस कष्टों से दूर कीजिए बोल के कहते हैं। लेकिन हमेशा भगवान का स्मरण करने से, स्मरण यानी याद, भगवान का याद करने से हमें कोई दुख नहीं आते हैं। यानी सुख में हो या दुख में एक ही तरह से हमें अनुभव करना चाहिए, दोनों को एक ही तरह से स्वीकार करना चाहिए बोलकर कवि जी कहते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं जल्दी से काम हो जाना चाहिए, लेकिन तेलुगु में भी बहुत सारे कहावतें हैं, निदानमे प्रदानमो आलस्यम अमृतम विषम। यानी यह शब्द समय के अनुसार ही उसे पूरा करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, पूरा भी होना चाहिए, तो कुछ काम वैसे नहीं हो सकते। इसीलिए कबीरदास जी हमें समझा रहे हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कोई भी काम धीरे धीरे से ही पूरा हो सकता है। हमें आम का फल चाहिए बोलकर पेड़ को 100 घड़े पानी से सिंचाई करे तो भी वह पेड़ क्या होगा, सड़ जाएगा। इसीलिए कोई भी काम समय के अनुसार ही पूरा होता है। ऋतु आने पर ही, गर्मी का मौसम आने पर ही, ग्रीष्म ऋतु आने पर ही हमें आम का फल मिल सकता है। और यहाँ पर लालच दूसरे दोहे में कहते हैं, लालच बुरी बला है। लालच करना बहुत ही बुरी है, क्योंकि लालच से बहुत सारे कठिनाइयां, समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए दूसरे दोहे में यहाँ पे कबीर कहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यानी यहाँ पे लालच को छोड़कर जितने में हमारा गुजारा होता है उतना ही मांगते हैं। यानी ज्यादा से चीजें चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए रहने से मन हमेशा दुखी रहता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं हमें मेरा परिवार खा सके और घर आए साधु भी भूखा कभी नहीं जा सके, इतना ही धन मुझे दीजिए बोलकर कबीरदास जी यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। इसीलिए समय का पालन, और समय आने पर भी कोई भी काम हो सकता है, और भगवान का स्मरण कब करना चाहिए और हमें लालच नहीं करना चाहिए आदि सीख इन कबीर के दोहों से हमें मिलते हैं। क्योंकि कबीरदास जी बहुत ही अंधविश्वासों को मिटाने के लिए प्रयत्न किए, यानी समाज सुधार के रूप में वे काम किया करते थे। उनकी भाषा भी साधु कड़ी भाषा मानी जाती है। तो निर्गुण भक्ति शाखा के और एक कवि है रैदास। रैदास जी का पाठ हमें 10वीं कक्षा में मिलता है। तो रैदास जी के बारे में उनका परिचय देखने पर संत रैदास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जीवन काल संवत 1482 से संवत 1527 तक माना जाता है। इनके माता पिता राहु और कर्मा थे। इनके गुरु, इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो देखिए, इनके गुरु का नाम और कबीरदास जी के गुरु का नाम भी एक ही है, रामानंद। ये दोनों के गुरु माने जाते हैं। तो जो भी निर्गुण भक्ति शाखा में कवि हैं वे निम्न जाति से संबंधित है, यानी दलित जाति से संबंधित कवि हैं। तो यहाँ पर कवि रैदास जी कहते हैं भगवान से, क्योंकि अपने आप को रैदास जी दास मानते हैं, सेवक मानते हैं।
इसीलिए प्रभु का वर्णन यहाँ पर, भगवान का वर्णन यहाँ पर कई विषयों से की है। जैसे पहले देखिए दोहा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यानी भगवान जी, यानी प्रभु जी आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। हम दोनों को मिलाने से या रगड़ने से ही चंदन में सुवास आता है, और उस चंदन को शरीर पर लगाने से हमारे शरीर भी सुगंधित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान को चंदन और अपने आप को पानी मानते हैं। यानी दोनों का मिलन से ही कोई भी एक महत्व है, यानी दोनों की एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता है। इसीलिए दोनों का मिलन बहुत जरूरी है। भगवान है तो भक्त होता है, भक्त है तो ही भगवान होता है। तो दूसरे पद में उन्होंने देखिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवही चंद्र चकोरा। यानी यहाँ पर भगवान को काले मेघों से वर्णन करते हैं और अपने आप को मोर से। काले मेघों को देखकर मोर जिस प्रकार नाचे बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार चकोर पक्षी भी चांद के लिए इंतजार करता है और उसके बिना वह जी नहीं सकता, क्योंकि चंद्र के समय जो चांद निकलता है उसी समय वो चकोर का भी जो उसके साथी है वो उसके पास आते हैं। इसीलिए चकोर पक्षी भी चांद के लिए इंतजार करता है, मोर भी काले मेघों के लिए इंतजार करता है। उसी प्रकार भक्त भी भगवान के लिए इंतजार करता रहता है। तो दूसरे पद में देखिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। यानी भगवान को दीपक और अपने आप को बाती के समान मानते हैं। दोनों रात दिन जलने पर ही ज्ञान बोलने वाले प्रकाश चारों तरफ फैलता है। इसीलिए दोनों का मिलन बहुत ही महत्व रखता है। तो दूसरे पद में, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। यानी यहाँ पर भगवान मोती है तो और भक्त रैदास धागे के समान होता है। दोनों को पिरोने पर ही एक सुंदर सा हार बनता है और उसे कहते हैं सोने पे सुहागा। यानी मोती धागा अलग अलग होने पर उसकी सुंदरता नहीं होती है उतना, दोनों को मिलाने पर ही सोने पे सुहागे की तरह, यानी सोने के ऊपर चमक की तरह वह हार भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। भक्त और भगवान मिलने से ही एक नया ज्ञान उत्पन्न होता है। और यहाँ पर अंतिम दोहे में कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। यानी आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, मैं आपका दास हूं बोल के इस दोहे में, इस पद में रैदास जी हमें समझाते हैं। यानी यहाँ पर भगवान के ऊपर भक्ति का ही महत्व दिया गया है। सुगुण भक्ति शाखा में सबसे प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी के दोहे हमें 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में दिखाई देते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी भक्ति काल के सुगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। वे राम के अनन्य भक्त हैं। इनका जीवन काल सन 1532 से 1623 तक माना जाता है। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी थी। इनके गुरु नरहरिदास थे। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि हैं। रामचरितमानस को संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखा था, रामायण बोलकर, उसी को हिंदी में रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास ने रचना की है। तो यहाँ पर तुलसीदास के 2 दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला दोहा है, तुलसी काया खेत है मानसा भयो किसान, पाप पुण्य दोऊ बीज है बुवई सो लुनई निदान। यानी तुलसीदास जी यहाँ पर अपने शरीर को खेत से वर्णन करते हैं। हमारा शरीर खेत है तो हमारा मन एक बीज की तरह, हमारा मन एक किसान की तरह होता है। पाप और पुण्य 2 प्रकार के बीज होते हैं। जो हम लोग जमीन में बोते हैं उसी को प्राप्त करते हैं।
यानी हम लोग अच्छे कार्य करने पर अच्छा कर्म मिलता है, बुरे कार्य करने पर बुरा फल मिलता है। यानी अच्छा बीज बोलने पर अच्छे फल मिलते हैं, या कांटों की या बुरे फल बीज बोए तो बुरा ही फल हमें मिलता है। जैसे करनी वैसी भरनी बोल के भी हमें कहते हैं। तो दूसरे दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी साथी विपत्ति, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। यानी तुलसीदास जी इस दोहे में हमें समझा रहे हैं कि अगर हम लोग बाहर गए या विदेशों को गए, वहां पर हमारा कोई भी साथी नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है, तब हमारे साथ कौन देते हैं? तो उस समय हमें उस विपत्ति मुश्किलों से दूर करने के लिए विद्या यानी पढ़ाई, विनय विनम्रता, विवेक यानी सूझबूझ के साथ काम करना, और साहस अच्छे कर्म, सुकृति यानी अच्छे कर्म, सुसत्य हमेशा सत्य ही बोलना। और ये पूरे हमें एक मित्र की तरह हमारे साथ देते हैं। कहाँ पर? जब मुश्किलें आए या बाहर गए या किसी समय पे, ये पूरे हमें साथ देते हैं, दोस्त की तरह हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए बच्चों हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वही आपका साथ देता है। बड़ों के सामने या दूसरों के सामने विनम्रता के साथ रहिए, सूझबूझ से काम कीजिए, कभी डरिए मत, अच्छे कर्म कीजिए और हमेशा सच बोलिए। यही आपके दोस्त हैं, यही आपके साथी हैं, यही आपके आगे भी साथ देते रहेंगे। तो कृष्ण भक्ति शाखा में प्रमुख कवयित्री है मीराबाई। मीराबाई सुगुण भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवयित्री हैं। इनका जीवन काल सन 1498 से सन 1573 तक माना जाता है। वे श्री कृष्ण को पति मानकर माधुर्य भक्ति भावना से उपासना करती हैं। वे रैदास को, जो हम लोग ज्ञान मार्गी शाखा में पढ़ चुके हैं, रैदास जी उनको अपना गुरु मानती हैं। और इनकी प्रमुख रचना है मीराबाई पदावली। जो भी इनके पद हैं पूरे के पूरे मीराबाई पदावली में संकलित है। तो उनकी एक पद यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो 10वीं कक्षा में दिया गया है। तो यहाँ पर मीराबाई गुरु के महत्व के बारे में बता रही हैं, यानी गुरु की तपस्या, यानी गुरु के कर्म या गुरु कैसा होता है, उनका महत्व क्या है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो दोहा एक पद्य एक बार देखिए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्च न कूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। यानी यहाँ पर मीराबाई अपने गुरु का वर्णन करती हैं। तो वे कहती हैं, मुझे राम नामक धन यानी भक्ति मिला है। क्यों, कैसे? मेरे गुरु के कृपा के कारण मुझे ये धन मिला है। ये धन कैसा है? ये धन के लिए मैंने क्या किया है? जन्म जन्म की पूंजी पाई। ये धन कैसा है? जन्म जन्म के लिए ये धन मुझे मिल गया है। पूंजी यानी कोई संपदा, यानी हर जन्म में उपयोग करने के लिए मुझे ये संपदा मिली है। इसके लिए मैंने इस जग में जो भी सुख सुविधाएं हैं वो पूरे मैंने खो दिए हैं। यह धन कैसा है? खर्च न कूटे चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त रहता है, यानी कोई चोर नहीं लूट सकता है, कोई खर्च नहीं कर सकता है। और ये मेरा जीवन सत का नाम है, तो केवटिया सदगुरु हैं, और इस जीवन नामक भवसागर को वो पार कराते हैं। मेरे प्रभु गिरधर श्री कृष्ण हैं, उनके बारे में मैं बार बार उनकी यश के बारे में गान करती रहूंगी। तो नेक्स्ट कृष्ण भक्ति शाखा के ही रहीम जी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। रहीम जी, इनका पूरा नाम है खान खाना अब्दुल रहीम, और इनका जीवन काल है 1556 से लेकर 1627 तक।
वे अकबर के मित्र थे और उनके प्रधान सेनापति के रूप में थे और नवरत्नों में से एक माने जाते थे। और रहीम जी के प्रमुख रचनाएं हैं रहीम सतसाई, भैरव नाई का भेद और श्रृंगार सोरठ। इनके दोहे हम लोगों को 8वीं कक्षा में और 10वीं कक्षा में दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए उनके दोहे देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी अपने दोस्तों से हो या सगे संबंधियों से कभी भी झगड़ा मत कीजिए, सोच समझिए, क्योंकि ये एक बार झगड़ा करके उस संबंध को तोड़ दिए तो फिर से हमें जोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर जोड़ना चाहे तो भी बीच में गांठ पड़ जाता है, लेकिन पहले की तरह नहीं बन सकता। तो दूसरे दोहे में, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। यानी हमारे पास धन है तो बहुत सारे लोग सगे संबंधी बनकर हमारे पास आ जाते हैं, वही कोई मुश्किल आए तो सब लोग छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए आप लोग कोई प्रॉब्लम आए या मुश्किल आए तो दुखी कभी नहीं होना, क्योंकि वह मुश्किल कसौटी की पत्थर की तरह होता है। जैसे सोने को हम लोग अच्छा सोना है या बुरा सोना बोल के रगड़ के देखते हैं, उसी तरह से ये मुश्किलें ही हमें अच्छे दोस्त कौन है, बुरे दोस्त कौन है, समझाते हैं। तो नेक्स्ट दोहे में देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। यानी पानी का यहाँ पर 3 अर्थ बता रहे हैं कबीरदास जी, जल और सम्मान और चमक। तो यहाँ पर कहते हैं मोती के लिए जिस प्रकार चमक की जरूरत है और मनुष्य के लिए सम्मान की जरूरत है, छूने के लिए पानी की जरूरत है, उसी प्रकार मनुष्य भी हमेशा सम्मान पाना चाहिए। सम्मान के बिना मनुष्य, चमक के बिना मोती, पानी के बिना चूना भी व्यर्थ है। तो नेक्स्ट दोहे में देखिए, बिगड़ी बात बनाई नाही, लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, माथे ना माखन होए। कोई भी विषय, कोई भी बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह पूरा ठीक तरह से नहीं हो पाता है, पहले की तरह नहीं होता है। जैसे कि एक बार दूध फट गया समझिए, कितने बार उसे माथने पर भी उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। तो दूसरे दोहे में देखिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोरो मोल। कोई भी बड़ा आदमी अपने बारे में मैं उतना हूं इतना हूं बोल के नहीं कहता, क्योंकि हीरा भी कभी भी नहीं कहता है कि उसका मूल्य अमूल्य है, बहुत ही टके का है, वो बहुत ही लाखों रुपये का है बोलकर वो कभी भी नहीं कहता। इसीलिए बड़े ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, सोचते ज्यादा हैं। इसीलिए कहते हैं कम बातचीत कीजिए, ज्यादा सोचिए। तो बिहारी रीति काल के कवि बिहारी जी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। बिहारी चौबे रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जीवन काल है 1595 से लेकर 1663 तक, और इनके पिता है केशव राय थे, और इनके गुरु भी नरहरि दास जो तुलसीदास जी के गुरु हैं। इनके प्रसिद्ध रचनाएं बिहारी सतसाई, और इनके दोहे हमेशा नीतिपरक ही होते हैं। वे कृष्ण और राधा जी को अपना भगवान मानते हैं, यानी कृष्ण जी के भक्त माने जाते हैं। तो उनके दोहे यहाँ पर, कनक कनक तय सौगुनी, मादकता अधिकाई, उही खाए बौराई जग, यही पाए बौराई। यानी कनक के 2 अर्थ हैं, एक है धतूरे का बीज, दूसरा है सोना। धतूरे के बीज खाने से लोग पागल बनते हैं, लेकिन धन या सोने को छूने से ही लोग पागल बनते हैं। यानी धतूरे के बीज से भी सोना अधिक जहरीला या नशीला होता है। इसीलिए धन की लालच मत करो बोल के यहाँ पे कहा गया है। नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोई, जे तो नीचे होए चाल, ते तो ऊंचे होए। यानी मनुष्य का और पानी का, जो नल से गिरता हुआ पानी का गति एक ही तरह होता है। जैसे नल का पानी नीचे गिरने से उतना ही ऊपर उठता है, उसी प्रकार मनुष्य जितना विनयता पूर्वक रहेगा उसका नाम भी उतना ही ऊंचा रहेगा। हम लोग अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ते रहते हैं, बहुत ही विनम्रता के साथ बातचीत करते हैं,
और वो कभी भी अपने बारे में बड़ाई नहीं करते हैं। विनयता जितना है उनके पास, आज उनका नाम पूरे विश्व में भारत का मानचित्र रख दिया है उन्होंने। इसीलिए बड़े लोग कभी भी अपनी बड़ाई नहीं कहते। तो रीतिकाल के आखिरी कवि है वृंद। वृंद उनका नाम है पूरा वृंदावन दास। वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास है। इनका जीवन काल है 1684 से लेकर 1743 तक माना जाता है। इनके पिता का रूप है और माता का नाम कौशल्या है। वे मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबारी कवि माने जाते थे और उनके पुत्र के समय राजा राज सिंह ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अपने दरबार में एक कवि के रूप में उन्हें सम्मान दिया। तो इनके कवि प्रमुख रचनाएं हैं वृंद सतसाई, वचनिका, वृंद ग्रंथावली। तो देखिए उनके दोहे यहां पर दिया गया है। उत्तम जन के संग में सहजे ही सुख बासी, जैसे नृप लावे इतर लेत सभा जन बासी। यानी सज्जनों के साथ अगर हम लोग रहे तो हमें हमेशा सुख मिलता है। जैसे एक राजा इत्तर लगाकर, परफ्यूम लगाकर सभा में आ गया तो वहां पे रहने वाले सभा के सतपूरे उस इत्तर को सूंघते हैं, स्मेल को यानी सुवास को ग्रहण करते हैं, सुख पहुंचता है, उन्हें खुशी मिलती है। उसी तरह सज्जन पुरुष अच्छे लोगों के साथ रहे तो हम भी अच्छे बन जाएंगे, हमें भी सुख मिलेगा। करई बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपई बिरवा आक को आम कहाते होय। तो हम लोग दूसरों की बुराई करके हम लोग आराम से रहना है, हम अच्छे रहना है बोल के मांगे तो वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जो बीज बोएंगे वही हमें मिलेगा। कांटों का जो बीज बोएंगे तो कांटों के ही फल मिलेंगे और आम नहीं मिल सकता। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। यानी जितना भी बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो, अभ्यास करते रहे तो वह महापंडित बन सकता है। तो बच्चों, अब तक मैं आपको भक्ति पद से संबंधित दोहों के बारे में चर्चा की आपसे। तो यहाँ पर मैं आपको एक गृह कार्य, मीराबाई के बारे में गृह कार्य देना चाहती हूँ। मीराबाई की भक्ति कैसी है, मीराबाई अपने सदगुरु का वर्णन किस प्रकार करती हैं और कबीरदास जी के दोहों का सार क्या है, ये दो प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिखकर अपने अध्यापकों को भेज दीजिएगा। क्योंकि आजकल कोरोना है, पाठशालाएं बंद है, इसीलिए जो ग्रुप्स आप लोगों को बनाए गए हैं उसके द्वारा आप लोग भेज दीजिए। धन्यवाद।